नमस्कार दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नासा ने 2006 में दूसरे ग्रहों से संपर्क करने के लिए एक यंत्र बनाया होता है और एक बेकन प्रोजेक्ट के जरिए वो दूसरे ग्रहों के लोगों को एक संदेश भेजते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें एक बार में एलेक्स को दिखाया जाता है। वो अपने भाई स्टोन के साथ अपना बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर चिकन बर्गर ऑर्डर करती है, लेकिन तब तक किचन बंद हो जाती है। वहीं एलेक्स की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उसका भाई उसे कोई काम या नेवी ज्वाइन करने की सलाह दे रहा होता है और वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उस लड़की से मिलने चला जाता है। वो उससे बात करता है और उसका नाम पूछता है। तभी वो लड़की उससे चिकन बर्गर की डिमांड करती है और वो भागते हुए एक दुकान में पहुंचता है, लेकिन तब तक दुकान बंद हो जाती है और वो चोरी से उस दुकान में जाता है और चिकन बर्गर लेके पैसे काउंटर पर छोड़ देता है और बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है और वो लड़की और उसका भाई देखते हैं कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए करंट देते हैं और बेहोश होने से पहले वो उसे बर्गर दे देता है और उसका भाई उसे घर ले आता है और बताता है कि वो उसके कमांडर की बेटी है और गुस्से में उसे नेवी ज्वाइन करने की सलाह दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने भाई के कहने पर नेवी ज्वाइन कर लेता है। वही रिमपैक जो सभी नेवी जहाजों को देखता है दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए रिमपैक ओलंपिक आयोजित करता है, जिसमें बहुत सारे गेम होते हैं। और फिर हमें इसका फाइनल दिखाया जाता है जिसमें अमेरिका का मुकाबला जापान से होता है, जिसमें एलेक्स जब गोल कर रहा होता है तभी नागाता जो जापान का प्लेयर है उसकी किक उसे लग जाती है और अमेरिका को पेनल्टी मिल जाती है। एलेक्स को बहुत चोट लगती है और उसका भाई ब्रॉन्सन को गोल करने बुलाते हैं, लेकिन एलेक्स ब्रॉन्सन को भगा देता है और जैसे ही वो गोल करता है नगाता उसे कुछ बुरा भला बोलता है, जिससे गुस्से में गोल करने के कारण बॉल नेट के ऊपर से निकल जाती है और अमेरिका हार जाता है। उसके बाद सैम और एलेक्स एक बीच पर होते हैं जहां सैम उसको अपने डैड से शादी की बात करने को कहती है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि दूसरे ग्रहों का सिग्नल मिल जाता है। और अगले दिन जब सब लोगों को सम्मानित किया जाता है एलेक्स पहुंचने में लेट हो जाता है और वहीं एक ऑफिसर एक बच्चे को बताता है कि यूएस मिजरी एक बहुत ही कमाल का जहाज होता है जो दुश्मन के अटैक को झेल सकता है, लेकिन उसका काम अब बंद हो गया है और उसके बदले नेवी वाले डिस्ट्रॉयर जहाज का यूज करते हैं। वहीं आयोजन में सभी रिटायर अधिकारी, स्टोन और सभी ऑफिसर को सम्मानित किया जाता है। वहीं एलेक्स और होपर से मिलने नगाता आता है और एलेक्स उसे चिढ़ जाता है और सैम अपने पिता को एलेक्स से मिलाने के लिए मना लेती है और जैसे ही उसके पिता उसे देखते हैं वो घबराहट में बाथरूम में चला जाता है। वहीं उसे नगाता दिखाई देता है और इन दोनों में फाइट हो जाती है और मामला कमांडर पर आता है और वो दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देता है। वहीं कमांडर एलेक्स को रोक लेता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट होते हुए भी तुम इसका यूज नहीं कर रहे हो और उसे बताता है कि उसका नेवी में यही आखिरी सफर है, इसके बाद उसे निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हमें एलेक्स को एक जहाज पर दिखाया जाता है। उसके बाद कमांडर सभी को प्रैक्टिस करने के लिए हवाई कार्रवाई का ऑर्डर देता है। वहीं एलेक्स सभी वर्कर को समुद्री लड़ाई के बारे में बता रहा होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसे आपस में माइक टायसन कहते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला होता है। उसके बाद एलेक्स का भाई उसे बताता है कि नेवी वाले उसे निकाल रहे हैं क्योंकि वो बहुत बदतमीज और गुस्से वाला होता है और इस बात पर उसका भाई भी उससे गुस्सा होता है। फिर हमें एलेक्स की गर्लफ्रेंड सैम को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में साइकोथेरेपिस्ट होती है, जहां आर्मी और नेवी से रिटायर और घायल हुए लोग अपना इलाज करा रहे होते हैं। वहीं पर हमें कॉलोनल माइक को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से वाला और अपने आप को हारा हुआ इंसान समझता है। दरअसल वो आर्मी की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए खुद से हमेशा गुस्सा रहता है और सैम उसे एक पहाड़ी पर ले जाती है। वहीं उसे एलेक्स का फोन आता है और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके पिता से बात नहीं की थी। वहीं कुछ लोगों को 5 स्पेसशिप पृथ्वी पर आते हुए दिखते हैं और हवाई स्टेशन पर काम कर रहे कैल को उसी आदमी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि नासा भी उसी के साथ लाइन पर कनेक्ट रहता है और इस चीज से सब परेशान होते हैं और उनमें से 3 स्पेसशिप समुद्र में गिरते हैं और एक चाइना पर और एक उसी पहाड़ी पर जाकर गिरता है जिससे चाइना में बहुत नुकसान होता है। और फिर हमें एक मीटिंग में पता चलता है कि नासा से भेजे गए सिग्नल से एक ग्रह से ये लोग यहाँ आए हैं। वही नेवी कमांडर अपने सभी जहाज के ऑफिसर को उस चीज के बारे में बताता है और चाइना मलबे से जैसे ही उस चीज को निकालता है और उन्हें पता चलता है कि इसमें रेडियो एक्टिव चीजें मौजूद है। वही कुछ वर्कर हॉपर को रेडार की मदद से बताते हैं कि उन्हें कोई चीज दिखाई दे रही है और वो एलेक्स के ऑफिसर को इस बारे में सूचित करते हैं और एलेक्स बोट की हेल्प से अपने साथियों के साथ वहां चला जाता है और एलेक्स दूरबीन की मदद से उसे देखता है और उसका भाई भी उस पर नजर रखे रहता है और एलेक्स उस चीज पर चढ़ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है
कि ये चीज आखिर है क्या। और एलेक्स जैसे ही उस चीज के पास जाता है उसे झटका लगता है और उस चीज में से करंट सिग्नल ऊपर की ओर जाने लगते हैं और वहां एक करंट की दीवार भी बन जाती है जिससे एक जहाज उसे टकराकर नष्ट हो जाता है। और कोई सिग्नल ना आने पर कमांडर ये देखकर सबको हथियार तैयार करने के लिए कहता है और वहीं सबके सिग्नल जैम हो जाते हैं। और वहीं एलेक्स की बोट के पास एक स्पेसशिप पानी से बाहर निकलकर आ जाती है और सब यह देखकर शॉक में पड़ जाते हैं। और वहीं वो स्पेसशिप एक साउंड छोड़ता है जिससे सब जहाजों के शीशे टूट जाते हैं और यह साउंड बहुत ही दर्द वाला होता है। और यह देखकर एलेक्स का भाई उन पर एक फायर कर देता है जिससे वो अटैकिंग पोजीशन में एक शिप पर सिलेंडर मिसाइल छोड़ते हैं जिससे वो जहाज नष्ट हो जाता है। और वहीं एलेक्स उस स्पेसशिप पर गोली चलाना शुरू कर देता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका भाई उस पर फायर कर देता है। और यह देखकर वो स्पेसशिप उन पर सिलेंडर छोड़ देता है जिससे फटने से आधा जहाज बर्बाद हो जाता है और वो बिना रुके बहुत से फायर करता है जिससे पूरा जहाज फट जाता है और एलेक्स का भाई मर जाता है। और यह देखकर एलेक्स शॉक में आ जाता है और अपने जहाज पर वापस आ जाता है और वहां उसे पता चलता है कि पहला हमला उसके जहाज पर ही हुआ था जिसमें उसका कैप्टन मारा गया था और अब जहाज की जिम्मेदारी एलेक्स पर आ जाती है। और एलेक्स उस पर हमला करने की बात कहता है और दूसरे जहाज जिस पर नगाता है उससे भी मदद मांगता है और फायर कर देता है। और वो स्पेसशिप भी अगेंस्ट में उसके शिप पर सिलेंडर फायर कर देता है जिससे उसका आधा जहाज बर्बाद हो जाता है जिससे जहाज में पानी भर जाता है और मजबूरन उन्हें पीछे होना पड़ता है। और वो स्पेसशिप भी सिलेंडर मिसाइल को अंदर लेकर 3 रोलर फायर कर देती है जिसमें 2 रोलर आर्मी बेस में जाते हैं और वहां तबाही मचा देते हैं और हेलीकॉप्टर, हथियार और पूरी जगह को बर्बाद कर देते हैं। वहीं दूसरा रोलर सिटी में जाता है जहां गाड़ी, रोड, मैदान सबको बर्बाद कर देता है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। और वहीं एलेक्स की लापरवाही से बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और नगाता उस पर चिल्लाता है। और वहीं सैम और कॉलोनल माइक एक स्पेसशिप को पहाड़ी पर देखते हैं और उनमें से कुछ एलियंस निकलते हैं और वहीं पुलिस वाले आकर उन दोनों को एलियन के बारे में बताते हैं और वहां से निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन दोनों वहां से एलियन देखने निकल जाते हैं और वो एलियंस उन पुलिस वालों को मार देते हैं। और वहीं एलेक्स इन सब से निराश हो जाता है और जब वो बाहर आता है तो उन्हें एक एलियन मिलता है जो शायद उनके जहाज से समुद्र में गिर गया था। और एलेक्स उसके हेलमेट को निकालता है और जैसे ही उसके चेहरे को पकड़ता है कि वो उड़ जाता है और एलेक्स को पकड़ लेता है। और तभी उसके साथी आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक एलियन जहाज पर रह गया है। और वो जैसे ही वहां से जाते हैं कि एलियन उन पर अटैक कर देता है और पैटी के सामने आ जाते हैं और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और वहां पर एलेक्स आ जाता है और वो कोरा को मिसाइल छत पर तैयार करने के लिए कहता है और एलेक्स उसे जहाज की छत पर ले आता है और उसे मिसाइल से उड़ा देता है। वहीं सैम और माइक को पुलिस की जली हुई गाड़ी दिखाई देती है और जब वो पुलिस वाले की बॉडी से चाबी निकाल रही होती है तभी उन्हें एलियन दिखाई देते हैं और वो छुप जाते हैं। और जब वो निकल रहे होते हैं वहीं कैल आ जाता है और उनसे मदद मांगता है और वही वो आदमी गवर्नमेंट को बताता है कि उन्होंने जिस टावर से उन्हें सिग्नल भेजे थे ये एलियन पहाड़ी पर उसी टावर की मदद से अपने साथियों को सिग्नल भेजना चाहते हैं। और वहीं माइक भी उन्हें यही बता रहा होता है और वहीं एलेक्स का वर्कर उसे बताता है कि उसने उनका हेलमेट पहना था और उसे पता चला है कि ये लोग बिना हेलमेट के धूप में नहीं जा सकते। और वहीं जनता में भी क्रोध बढ़ जाता है और उन्हें शांत करने के लिए मिलिट्री बुलाई जाती है। और वहीं कैल उन्हें बताता है कि सुबह सैटेलाइट अपने सेंटर में होती है इसलिए एलियन सुबह अपना संदेश भेजेंगे। और जहाज पर नगाता एलेक्स को बताता है कि रडार के बिना वो उनकी लोकेशन पता लगा सकते हैं और वो चार्ट प्लॉट की हेल्प से उनकी लोकेशन ढूंढते हैं। और एलेक्स यह देखकर उसे कैप्टन बना देता है। और वहीं सैम कैल को एलेक्स के बारे में बताती है कि उसके जहाज की मदद से वो इस पहाड़ी को उड़ा सकते हैं जिससे संपर्क ना हो सके। और कैल उन्हें बताता है कि उसके पास ऐसा सिस्टम है जिससे वो एलेक्स से बात कर सकते हैं। और वहीं नगाता प्लॉट चार्ट की मदद से दुश्मन की लोकेशन देखकर उस पर एक हवाई फायर करता है लेकिन निशाना मिस हो जाता है। और वहीं कैल सिस्टम लाने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ एलियन होते हैं। लेकिन माइक उससे जबरदस्ती करता है जिससे उसे जाना पड़ता है। और जब वो सिस्टम ले जा रहा होता है उसे एक एलियन देख लेता है लेकिन वो वहां से भाग आता है। वहीं नगाता दोबारा मिसाइल से निशाना लगाता है लेकिन वो भी चूक जाता है और तीसरी बार में निशाना सही लग जाता है और वो स्पेसशिप खत्म हो जाती है। और उसके बाद माइक और सैम एलेक्स को उन एलियंस के बारे में बताते हैं और मिसाइल छोड़ने की बात करते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें दूसरा स्पेसशिप दिखाई देता है और वो गिली की मदद से उनके स्पेसशिप का कांच तोड़ देते हैं
जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो मिसाइल से उस शिप को उड़ा देते हैं। और उसके बाद 3 रोलर मिसाइल उनके जहाज पर अचानक आ जाती है और जहाज को खत्म कर देती है। लेकिन एलेक्स और उसकी टीम लाइफ बोट की मदद से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सैम भी एलेक्स के जहाज को खत्म होते हुए देखती है और उन्हें लाइफ बोट भी दिखती है, जिससे वो खुद ही एलियन को मारने निकल पड़ती है। लेकिन कैल उनके साथ नहीं जाता और वही नगाता और उसकी टीम हार से परेशान दिखाई जाती है। लेकिन एलेक्स उन्हें बोलता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। लेकिन नगाता उसे बताता है कि उनके पास जहाज भी नहीं है और एलेक्स उन्हें मिजोरी जहाज के बारे में बताता है। दोस्तों, ये वही जहाज होता है जो दुश्मन के अटैक झेलने में माहिर होता है और उसकी टीम इस जहाज को चलाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। पर एलेक्स उन्हें बताता है कि उनकी हेल्प वो करेगा। वो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और जहाज को तैयार किया जाता है और उसे समुद्र में उतार दिया जाता है और एलेक्स हथियारों की पोजीशन गलत दिशा में लगवाता है और जब एलियन उस पर अटैक करते हैं वो लंगर पानी में गिरा देता है, जिससे जहाज मुड़ जाता है और दुश्मन की मिसाइल मिस हो जाती है और एलेक्स उन पर मिसाइल चलवा देता है, जिससे दुश्मन जहाज को नुकसान पहुंचता है। और दोबारा दुश्मन जैसे ही मिसाइल चलाता है जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि ये एक जंगी जहाज होता है जो दुश्मन के अटैक झेल सकता है। और आखिरकार एलेक्स उस एलियन शिप को उड़ाने में कामयाब हो जाता है और यह देखकर कमांडर अपने सभी लोगों को हवाई हमले की परमिशन दे देता है। और जब एलियन पहाड़ी पर संपर्क कर रहे होते हैं तो सैम और माइक तेज गाड़ी से उनके सारे सिग्नल तोड़ देते हैं और माइक एक एलियन से फाइट लड़ता है, जिससे वही आखिरी मिसाइल को सब लोग उठाकर लोड करने के लिए ले जा रहे होते हैं और वही माइक कैल की मदद से एक एलियन को मार देता है और एलेक्स मिसाइल को लोड कर उस पहाड़ी पर चलवा देता है। और जब तक सैम, कैल और माइक वहां से निकल जाते हैं और वहीं दुश्मन का एक दूसरा स्पेसशिप एलेक्स पर हमला करने वाला होता है कि हवाई जहाज फायर कर देता है और उन रोलर और स्पेसशिप को उड़ा देता है। वही मूवी के आखिर में एलेक्स, माइक और उसकी टीम को इस काम के लिए वीरता पुरस्कार दिया जाता है और एलेक्स के भाई को भी नेवी क्रॉस दिया जाता है, जिसे एलेक्स रिसीव करता है और उसे भी अवार्ड दिया जाता है। और उसके बाद फोटो सेशन होता है और एलेक्स सैम के पिता से शादी की बात करता है और वो मना कर देते हैं और उससे चिकन बर्गर की डिमांड करते हैं और एलेक्स यह देखकर समझ जाता है कि उन्होंने हाँ बोल दी है और ये क्लासिक मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी 2012 में आई थी जिसका बजट $20.9 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $30 करोड़ की कमाई की थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8 है, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम है क्योंकि यह मूवी एंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत सही है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस चैनल की वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि वीडियो को बनाने और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, जिससे आगे की वीडियो और भी अच्छी बन सके। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। फिर लौटेंगे एक नई मूवी की कहानी के साथ।